नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। पोष अमावस्या, पोष महीने की अमावस्या बहुत ही उत्तम अमावस्या होती है। ये हमारे सारे कष्टों को ख़त्म करने वाली होती है। लेकिन ये समापन की अमावस्या भी है, यानी 2022 की आखिरी अमावस्या भी है। और ये अमावस्या जो है ये आपके और हमारे सारे कष्टों को हर ले सकती है। अब पोष अमावस्या की बात करते हैं कि अमावस्या का इम्पैक्ट हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है। अब जब चंद्रमा 28 डेज में अपनी पूरी परिक्रमा कर देते हैं तो एक शोर से जब दूसरी एज पे जाना लगता है, तो जब ये आपसे बिल्कुल विलुप्त हो जाता है, पूरा अंधेरा हमारे ऊपर होने लगता है, तो वो एक काली रात जिसे हम कहते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल साथ में हो जाते हैं, तब आपकी अमावस्या का योग बनता है। अब इसका इम्पैक्ट इसीलिए हमारे जीवन में पड़ता है क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं क्षीण स्थिति पर होता है, बल नहीं होता। चंद्रमा काली छाया उसको पूरी तरह से ढक लेती है, अपने कब्जे में कर लेती है। और चंद्रमा हमारी जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेनेट होता है, हमारे मूड स्विंग्स का स्वामी भी होता है, यानी बार बार जो मूड बदल जाता है ना आपका, इसीलिए होता है। और कहते हैं कि जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो अमावस्या के टाइम पर उन्हें ज़्यादा विचलितपन होता है, उन्हें ज़्यादा परेशानियां होती रहे, उनके ऊपर खास करके मानव जीवन पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। मानसिक बीमारियों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एक होता है कि हमारे फिजिकल बीमार होते हैं, एक होता है कि हमारा मन जो है विचलित होना, हमारा दिमाग जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाना, इरिटेट होना, लो फील करना, एंजाइटी फील करना, तो ये सारी स्ट्रेस, डिप्रेशन की तरफ जाना, ये सारा जो कंट्रोलिंग होता है ये चंद्रमा के पास में है। तो चंद्रमा क्षीण मतलब आपके ऊपर सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट, आप सीधा इसके कब्जे में आ सकते हो। बीमारियां, चिड़चिड़ापन, बहुत सारा लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है, मानसिक तौर पर बहुत विचलित होते हैं, कुछ भी करने का, कर गुजरने का उस समय टाइम इनका हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा एंजाइटी इनको घेर लेती है। तो ऐसे टाइम पर इन्हें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये पोष अमावस्या है कब? 23 दिसंबर को पड़ेगी पोष अमावस्या। और इस दिन खास करके स्नान का भी महत्व होता है और दान का भी महत्व होता है। और स्नान की बात करें तो कहते हैं कि सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। ऐसे इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, लेकिन अमावस्या के टाइम पे कहते हैं कि गंगा जल का प्रयोग, और आपको ये जो स्ट्रेस होता है बार बार, चांदी का प्रयोग, आपको जल का प्रयोग, ये सारी चीज़ों का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। स्नान की अमावस्या कहें या दान की अमावस्या करें, ये अमावस्या तिथि वैसे ही बड़ी अच्छी तिथि मानी जाती है, हमारे कष्टों के निवारण की तिथि। लेकिन वैसे कि तो कहते हैं कि अमावस्या अच्छी नहीं होती, लेकिन आपको मालूम है जो चीज़ आपको कष्ट मुक्त कर दे तो वो तो आपके लिए तो अच्छी हुई ना। ये समय ऐसा होता है जब आप अपने सारे कष्टों से बाहर निकल सकते हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, ये सारे दूर हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अमावस्या की तिथि का स्नान अगर आप पवित्र नदियों के जल के साथ करते हैं या फिर गंगा जल डाल करके करते हैं, तो आपको देह भी, आपके देह की बीमारियां भी दूर होती हैं और आपकी मानसिक जो अवस्था, जो स्थिति होती है, कई बार खराब होती है, डिप्रेशन होते हैं, ये सारी तिथियां, जो स्थितियां हैं वो भी आपकी ठीक होती हैं। दीपक जलाना इस समय बहुत उत्तम माना जाता है। दीपक को प्रवाहित करना इस समय बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि दीपक प्रवाहित करें या दीपक प्रज्वलित करें, खास करके खास जगह पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का समय माना जाता है। अमावस्या तिथि जो आरंभ हो रही, जो शुरू हो रही है, वो हो रही है 22 दिसंबर को शाम को 7:14 पर। अब ये अमावस्या तिथि का जो समापन होगा वो होगा 23 दिसंबर को दोपहर को 3:47 पर। अगर हम उदया को मानते हैं, स्नान दान की मानते हैं, तो आपको 23 को मनानी चाहिए। अगर हमें जैसे दीपक प्रज्वलित करने की बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अगर उदया पे अमावस्या मिलते हो तो शाम को भी आप ये क्रियाएं वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों दिन ही दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यानी 22 को भी आप एक दीपक प्रज्वलित करते, कितना ही समय लगता है दीपक प्रज्वलित करने में, लेकिन आपके कष्ट तो बाहर निकलते हैं ना।
तो 22 की रात्रि को भी आप या तो आप पीपल के नीचे ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर शनिदेव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग के आगे भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप 23 तारीख को भी शाम को शनिदेव के मंदिर में या शिव के मंदिर में या फिर आप पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दोनों समय में ये दीपक प्रज्वलित, लेकिन स्नान और दान ये चीज़ आपको 23 तारीख 23 दिसंबर को ही करनी चाहिए। सूर्य उदय से पहले का स्नान लेना चाहिए, गंगा जल डाल करके स्नान लेना चाहिए, पवित्र नदियों के जल को डाल करके स्नान करना चाहिए, और इसके अलावा दान ज़रूर करना चाहिए। और कहते हैं कि पोष अमावस्या जो होती है वो सूर्य भगवान की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इस समय सूर्य को बल देती है, ये पोष अमावस्या के दिन की गई पूजा सूर्य को भी बल देती है। सूर्य को अर्घ देना चाहिए, तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में ये अर्घ देना चाहिए सूर्य भगवान को। और आपको मालूम है कि पोष अमावस्या में किए गए उपाय से आपको सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। कहते हैं ना, हमारी कुंडली में सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, इसे आप योग भी कह सकते हैं, इसे आप दोष भी कह सकते हैं। तो काल सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है अगर आप पोष अमावस्या के दिन खास उपाय करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सांप दिखते हैं, रात में सपने में सांप दिखते हैं, बार बार हमें सपने में सांप दिखते हैं और सांप हमें काटते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हमें इस तरीके की जो संभावना है, या फिर हम चल रहे हैं कहीं तो वहाँ पे भी हमें फिजिकली सामने दिख जाता है सांप, बार बार दिखता है। तो ये क्या संकेत देते हैं, क्या इंडिकेशंस है? ये कहीं ना कहीं कोई आपकी जैसे इच्छा है, आपने कोई, कई बार हम मन्नत मांग लेते हैं, अधूरी रह जाती है, हम नहीं पूरी करते हैं, या फिर हमें भूल जाते हैं। तो कभी भी जब हम मन्नत मानते कहते हैं इसलिए लिख लेनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और अगर नहीं ध्यान रखते तो कई बार हम माइंड के अंदर से वो निकल सकती है बात। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सांप दिखते हैं, या फिर सांप काटते हुए दिखते हैं, या फिर आपको लगता है कि चलते हुए कई बार आपको सांप फिजिकली दिखा, तो आपको इस दिन उपाय करना चाहिए। पोष अमावस्या के दिन, जो कि 23 तारीख की सुबह की अगर हम बात करें तो 23 तारीख की, 23 तारीख को आप नाग नागिन का जोड़ा ले लीजिए और उसे गंगा जल में डिप कर दीजिए। उसे आप ले जा करके शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप वहीं बैठ करके आप 108 बार कीजिए। और उसके बाद कि हमें इस दोष से मुक्ति दीजिए। अगर कोई भूल चूक हमसे हो चुकी है, हमें क्षमा कीजिए। अगर कोई मन्नत हमने मांगी है, हमें याद नहीं रहा है, तो हमें उससे, उस मन्नत से मुक्त कीजिए। तो ये सारी विधि विधान जो है वो आपको इस समय कर सकते हैं। तुलसी की 108 परिक्रमा, कहते हैं पोष अमावस्या के दिन संध्या के समय, सूर्य अस्त के आसपास, इनफैक्ट सूर्य अस्त जैसे ही होता है उसी समय ही हम मान लीजिए, 108 परिक्रमा करनी और घी का दीपक प्रज्वलित करने से आपके आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी आपके जीवन में रोग नहीं आता है। पीपल के नीचे दिया जलाना चाहिए संध्या के समय, इससे आपको कष्ट मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, आपके जीवन में सुखों का आगमन होता है। सूर्य पूजा से आपको सौभाग्य की वृद्धि होती है। और ये सारी जब विधि विधान आप करते हैं अमावस्या के समय पे, तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। रात को अंधेरे में अकेली जगहों पर नहीं जाना चाहिए। अगर मन ज़्यादा विचलित रहता है तो गंगा जल का प्रयोग आपको ज़्यादा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं पोष अमावस्या के दिन, अमावस्या के समय पर, अमावस्या के उपलक्ष्य पर, तो आपके जीवन से हर कष्ट दूर होते हैं। साल 2022 की आखिरी अमावस्या है पोष अमावस्या। इसका पूर्ण लाभ आप ज़रूर उठाइए और आने वाले 2023 को अपने खुशनुमा बनाइए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।